हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, रिश्ता हो तो ऐसा हो। दोस्तों, सपना की वापसी हो गई। सपना जब लखन के घर से वापस आई तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आई, और जब अपने घर से गई थी लखन के पास तो मतलब उस टाइम सपना का जो कॉन्फिडेंस था, और अब जो लखन के घर से सपना आई है तो अब देखिए सपना का कॉन्फिडेंस। सपना के सास ससुर तो और ज़्यादा मतलबी हैं। न जाने मरने के बाद वो दोनों जो हैं अपनी छाती पे इतने धन संपत्ति को लेकर जाएंगे गांव। और सपना के सास ससुर सच में अब ऐसे बूढ़ा बूढ़ी को, सच में मतलब क्या मैं बोलूँ अंकल आंटी को, कि शर्म आना चाहिए आपको। जब अपना बेटा का खून, अपना बेटा का अंश को आप नहीं हो पाए तो आप किसका होंगे। सपना का 4-4 फ्लैट था, 4-4 फ्लैट बेचारी अपनी यूट्यूब की अर्निंग से खरीदी थी। सपना के ससुर जी उसको ब्लैकमेल तो नहीं बोल सकती हूँ, ब्रेन वॉश करके सारा फ्लैट को बेचवा दिया। और जो मथुरा में एक घर बनवा रहे, बहुत बड़ा घर बन रहा था, उसमें सारा पैसा लगा दिया। अब सपना बोली कि मेरे ससुर जी का तो सिर्फ मैं ही तो हूँ, अगर ससुर जी कुछ कर रहे हैं तो अच्छा ही सोच के कर रहे होंगे। बेचारी कोई सवाल जवाब नहीं किया, बिंदास आंख मूंद के अपने ससुर के ऊपर विश्वास किया और सारा फ्लैट को बेच के सारा पैसा जो घर में बन रहा था वहां पे लगा दिया। मथुरा के घर में सारा पैसा लगा दिया। अब बताइए, सपना के ससुर जी इतने मतलब गिरे हुए इंसान है कि उनको शर्म नहीं आ रहा है कि अगर उसको सिर्फ चैनल ही है, चैनल से अगर वो काम नहीं करेगी, ब्लॉगिंग नहीं करेगी तो अपने 2 बेटियों का कैसे परवरिश करेगी, इसको कैसे शिक्षा देगी, कैसे आगे बढ़ाएगी। क्या चाहते हैं कि मेरे बेटे के साथ वो भी खत्म हो जाती। कोई भी पत्नी नहीं चाहती है कि मेरा पति अब इस दुनिया में ना रहे। जो लोग बोलते हैं कि नागिन है, सपना का दुख तकलीफ नहीं है, वो तो बेचारी पूरी जिंदगी इसकी बर्बाद हो गई। वो खुद बोलती है कि किसी का 25 की उम्र में किसी का जिंदगी शुरू होता है, मेरा 25 की उम्र में ही सारी जिंदगी तबाह हो गई, पूरा एकदम लाइफ से जो भी कलर था वो सब हट गया, और उसको नागिन बोलते हैं। अगर अंकल आंटी आपने 2 बेटा खोया है तो वो भी अपना पति खोया है। अब तो आपको देखने से तो ऐसा लगता है कि जितना दुख आपको नहीं है उससे कई गुना दुख अब सपना को है। आप सारा प्रॉपर्टी को अपने नाम करना चाह रही हो, और सपना को और सपना के बच्चे को, जो आपके दोनों बेटा का खून है, अंश है, उसको आप मक्खी समझ के दूध से निकाल कर फेंक दिया। थोड़ा भी वो दोनों बच्चे के ऊपर भी तरस नहीं खाया। अब जाके सपना जो है अपने सास ससुर का बहुत ही क्लियरिटी के साथ बातें रख रही है रिकॉर्ड करके, नहीं तो फिर कल वही लोग फिर सवाल करेंगे क्या इतना कुछ हो गया तो सोशल मीडिया पे बताया क्यों नहीं। तुम्हारे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, तुम ही नमक हराम हो, तुम भी जालिम हो, इस तरीके से सपना को अछलंग लगा रहे। तो कभी कभी अब ये सब भी करना पड़ता। पहले अपना सूरज जी का रिकॉर्डिंग सपना ने लगाया कि देखो मेरे साथ जानवरों की तरह सुलूक होता था, और मेरे सास ससुर घर में रहते हुए भी मुझे नहीं बचाते थे। ये सब मंजर जो है अपने आंखों से देखते थे। अब सोचिए, वो तो मतलब सपना के जो पहला पति सूरज जी हैं, उनका दिमाग तो खराब तो था नहीं। माँ बाप के कहने के अनुसार जो माँ बाप बोलता था वो करते थे। अगर बेफिजूल में कोई कसूर भी नहीं रहता था सपना का, फिर भी इसको जानवरों की तरह पीटो। ये सब इनकी हरकतें हैं, इनके घर की काली सच्चाई है। अरे ही मेहरबानी की बात की एक माँ जो है अपने बेटा खोने के बाद अपने छोटे बेटे से शादी करवा दिया, तो सपना तो आप सबको क्लियर कर ही दिया कि घर की काली सच्चाई लोगों के सामने ना आ जाए, घर का राज कोई, घर का भांडा ना फूट जाए, सोशल मीडिया पे ना आ जाए। क्योंकि सपना का अगर दूसरी जगह शादी होता तो आज न कल घर की काली सच्चाई सामने आती ही आती। इस वजह से राजवीर जी के साथ शादी हुआ, मगर सपना राजवीर जी का प्यार को भुला नहीं पा रही है, क्योंकि सच में रियल में सपना राजवीर जी से प्यार किया, और राजवीर जी भी सपना को पति का पत्नी होने का हक दिया पूरे तरीके से। अब जो पति जानवरों की तरह उसको रात दिन टॉर्चर करेगा, पीटेगा, मारेगा,
वो पत्नी से क्या उम्मीद रख सकता है। और लोग यहाँ तक कमेंट कर रहे हैं कि दादाजी को भी सपना ने जहर देकर मार दिया। शर्म कर लो, शर्म कर लो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। आप सबने देखा, सपना खुद अपने सीसीटीवी कैमरा दिखाया कि दादाजी का कैसे डेथ हुआ, खुद सीसीटीवी कैमरा खुद सामने दिखाया, फिर भी ऐसे लोगों पे सवाल खड़ा कर रहे हो। कल जो है अंशु के चैनल में एक कमेंट आता है, बहुत ही गिरा हुआ, बहुत ही भद्दा, और 5 महीने पुराना ये आईडी बना हुआ है, अभी नया नया ही 5 महीना हो रहा है इस आईडी से। अंशु के चैनल पे अंशु को अब टारगेट करना शुरू कर दिया। सपना के चरित्र के ऊपर, करेक्टर के ऊपर लोग तो बोलते ही बोलते थे कि सपना का करेक्टर ऐसे था, राजवीर जी से फंसी हुई थी, इस वजह से अपना पहला पति सूरज को मार डाला। अब सबको पता है कि जब कोविड हुआ था तो डेड बॉडी को छूने नहीं दिया जाता था, मिलने नहीं दिया जाता था, जिसको कोरोना हो रखा है। तो आप खुद बताइए। और सपना ने सही से केयर नहीं किया अपने पति को, क्योंकि राजवीर जी के साथ अफेयर चल रहा था। इस वजह से सपना खुद चाहती थी कि राजवीर जी को किसी तरीके से इस रास्ते से हटाया जाए। खुद शर्म कर लो, जो इस तरीके से जो कमेंट करते हो ना, सच में मैं क्या उन लोगों को बोलूं, मतलब शर्म नाम चीज नहीं है आंखों में, मतलब बिल्कुल ऐसे लोगों को ना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप सबको पता है कि कोविड के टाइम में मिलने नहीं दिया जाता था, डॉक्टर खुद उसका देखरेख करते थे, खुद दवाइयां देते थे, सब कुछ डॉक्टर का ही अंडर होता था। अब ऐसे में सपना कैसे दवाई देती, ये पहले बताओ। जब डॉक्टर खुद मिलने नहीं देते थे और जब भी मौका मिलता था तो सपना जाती थी मिलने के लिए। तो इस तरीके से सपना का कैरेक्टर को डिफिनेशन कर रहे हैं, इतनी गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं कि सपना का कैरेक्टर इतना गिरा हुआ है। और सपना के कैरेक्टर के ऊपर तो बोल ही रहे थे, मगर अब अंशु का भी कैरेक्टर को नहीं छोड़ा। कल एक अंशु के चैनल पे एक कमेंट आता है, बोलते हैं कि तू बता, सपना जब तक तेरे आगे पीछे रोटी डालते रहेगी तब तक तू सपना की तरफ बोलते रहेगी, अभी तक तू सपना का तरफदारी क्यों कर रही है? अब ये बता, तेरा फोन का रिचार्ज कौन करवा रहा है? तू इतनी बड़ी ग्रीडी है, इतनी बड़ी लालची है, तुझे तो बस पैसे और वो आईफोन और तुम्हें सोने का चैन चाहिए और तुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू इतनी बड़ी लालची है। और तू बता क्यों नहीं रही है कि सपना के जो अफेयर के बारे में, अगर तू समय रहते, अंशु को बोल रही है ये औरत कि अगर तू समय रहते सब कुछ बता देती तो शायद आज राजवीर जी और दादाजी जिंदा होते। राजवीर जी दादाजी को भी जहर देके सपना मारी, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। सच में ऐसे लोगों का नाम मतलब क्या कहा जाए। और ये सारी चीजें जो है ना, मतलब नॉर्मल और अनजान लोग तो कर नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ तो परिवार की तरफ से ही मतलब बॉन्ड है इस औरत को। जो ये औरत का आईडी है 5 महीने पहले बनाया गया, इस आईडी से इतना मतलब गंदे गंदे कमेंट किया जा रहा है और अंशु के ऊपर खुद करेक्टर के ऊपर दाग लगाया जा रहा है कि तू खुद स्कूल में ऐसे है वैसे है, तू खुद तुम्हारा अफेयर चल रहा है। कम से कम ये छोटी सी बच्ची है, नाबालिग है, कम से कम उसके ऊपर तो रहम कर ले। थोड़ी भी बेशरम को बिल्कुल भी शर्म नाम चीज नहीं। इस तरीके से मतलब सपना का करेक्टर के ऊपर तो बोल ही रही थी, ये छोटी बच्ची के ऊपर, छोटी बच्ची के भी करेक्टर को नहीं छोड़ा। और यहाँ तक कि बोला जा रहा है कि जो राजवीर जी का जो डेथ हुआ है ना, सपना का भाई रॉकी ने करवाया। मतलब शर्म कर लो, मतलब शर्म कर लो। क्या मैं बोलूँ इस बेहुदा औरत को प्रॉपर्टी के लिए, सपना का भाई प्रॉपर्टी के लिए राजवीर जी को इस रास्ते से हटा दे। शर्म कर लो। कोई भी भाई नहीं होगा कि मेरी बहन विधवा हो जाए। और ये सपना जो है अपनी माँ बाप का इकलौती बेटी है, ठीक है, 2 भाई पे 1 बहन है। और वो माँ बाप कितनी उम्मीदें के साथ अपनी बेटी को शादी किए थे कि चलो भाई परिवार अच्छा है, थोड़ा सा ठीक ठाक है, हमारी बेटी वहाँ जाके खुश रहेगी, सुखी संपन्न रहेगी। एक
माँ बाप जो है अपनी बेटी को शादी करती है तो अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगा देती है, ठीक है। भले हम घर में नमक रोटी खा ले, मगर अपनी बेटी के शादी में कोई कसर नहीं छोड़ता है माँ बाप, ठीक है। मगर सपना के साथ तो एक बार नहीं, दो दो बार ये हादसा हुआ। वो माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही है, क्या चीर के दिखाने का चीज है हनुमान जी की तरह कि वो चीर के दिखाए कि देखो हमारे दिल में कितना दर्द है। सपना की माँ को देखो, सपना के पापा जी जिंदा है, फिर भी सपना के माँ मांग में सिंदूर नहीं लगाती है। ये सोचती है कि मेरी बेटी विधवा हो गई है, मेरी बेटी कुछ नहीं, कोई श्रृंगार नहीं कर पा रही है और मैं श्रृंगार करके घूमूं, बिंदी तक नहीं लगाती है। तो जो ऐसे भद्दा और घटिया कमेंट करते हैं ना, मतलब सच में ऐसे लोगों को ना शर्म आना चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अगर तुम्हारा सपना से इतना ही नफरत है तो सपना को तुम देखना ही बंद कर दो। और ये सब जो कमेंट घटिया से घटिया कर रहे हैं ना, कोई और नहीं है दोस्तों, कोई और नहीं है, कहीं ना कहीं ये परिवार के कनेक्शन वाला ही लोग है और नजदीक वाला लोग है कि सपना और अंशु का जो बॉन्डिंग था ना, मतलब दोनों का जो रिश्ता था, ये सब देखा नहीं जा रहा है और इधर से भी तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है और इधर भाई बहन के भी रिश्ते को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ तक कि मतलब लोग इतने घटिया सोच के इंसान हैं कि देखो, जब तक अगर सपना का सपोर्ट किसी का नहीं था तो वो बेचारी के अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। जैसे लग रहा है कि वो जिंदा तो है, खाना भी खा रही है, सांस भी ले रही है, मगर इसके अंदर से जैसे लग रहा है आत्मा निकल गई है। इस तरीके से बेचारी जीता जागता दम दिख रही थी। मगर जब लखन भाई का जब से सपोर्ट मिला है और लखन के घर से जब सपना अपने घर पे आई है ना, मतलब वो कॉन्फिडेंस देख के जैसे लग रहा है कि सपना को एक जीने की एक आशा जग गई है, एक उम्मीद जग गई है कि नहीं, अब हमें कोई चीज़ का टेंशन नहीं है, मैं अपनी दोनों बेटियों को अच्छा से परवरिश दे सकती हूँ, अच्छे से स्कूलों में एडमिशन करवा सकती हूँ, ये सारे चीज़ों को मैं अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ, अपने ऊपर भी वर्क कर सकती हूँ, अपने आप को आगे बढ़ा सकती हूँ। अंशु का जो परसों चैनल आया था ना, जिसमें एक लील गाय के बच्चे को ड्रॉप किया था, जंगल से पकड़ी थी, उठाई थी, गीदड़ खा रहा था तो वहां से उठा के लेके आई और उसको दूध पिला रही थी, इसी के वीडियो में ये सब कमेंट आया था, उसी वीडियो में। तो अब सोचो, एक छोटी बच्ची को तो कम से कम छोड़ दो। और सपना के बारे में मतलब जो अंशु ने बातें बोली ना, सच में दिल खुश हो गया कि मतलब ये इतनी छोटी सी उम्र में मतलब कितना मतलब सोच समझ के ये बातें रखती है कि ना मेरा मम्मी पापा से कोई दुश्मनी हो, ना ही सपना भाभी को कोई दुश्मनी हो, मतलब दोनों परिवार को ये अंशु ना दम मिलाना चाह रही है। तो इसने कितनी अच्छी से बातें बोली, मतलब कभी भी दोनों के बीच में हेट वाला ऐसे बातें नहीं रखी, नहीं वो अपने फूफा फूफा के बारे में बात कर रही है। अंशु की जो सासू माँ है, सास ससुर जो है, अंशु सपना के जो सासू माँ है ना, सास ससुर जो है ना, अंशु को फूफा फूफा हुए, क्योंकि सपना के सासू माँ का भाई का बेटी है अंशु, और सासू माँ का 2 भाई है, एक अंशु का पापा, एक और भाई है। और जो अंशु का चाचा जी है, उनका बेटा भी ब्लॉगिंग करता है और 2 महीने से ब्लॉगिंग छोड़ रखा था, बिल्कुल भी कोई वीडियो नहीं, कोई अता पता नहीं, और फिर से एक्टिव हुआ है। और जो सपना का हेट कमेंट होता है, मतलब सपना का जो पॉजिटिव कमेंट आता है ना सपना के लेकर, तो उसको डिलीट कर देता है, और जो हेट कमेंट आता है उसको लाइक करता है, हार्ट देता है और इसको रिप्लाई करता है। तो मैं 100 बात की एक बात, अंकल और आंटी जी अभी भी टाइम है, आप ना जाने किसके बहकावे में आके जो कदम उठाए हो ना, सपना को प्रॉपर्टी से बेदखल कर किए हो, मथुरा के घर में सपना का सारा पैसा लगा दिए, आज तक की जितनी भी उसने कमाई करी, 4 फ्लैट लिए, चारों फ्लैट को बेचवा के मथुरा के घर में लगवा दिया। कुछ शर्म कर लो, और अभी भी सोचने का टाइम है। आपको सपना और सपना के दोनों बच्चे के अलावा आपको इस दुनिया में कोई नहीं है, बाकी के रिश्ते ना आपके दिखावा है, और फिर से दोबारा से आपको चूना जरूर लगाएंगे वो लोग, ठीक है। तो जो अपने सपना के सासू माँ जो है अपने भाई भतीजा पे भरोसा कर रहे हैं, अपने मायके की फैमिली के ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि यही सब हमारा बारिश है। और जो अपना बेटे का जो खून है ना, दोनों बेटियों को बोलते हैं मेरा वंश खत्म हो गया, मेरा वंश खत्म हो गया। अगर आप भी तो किसी का बेटी हो, आंटी जी आप भी तो किसी को बेटी हो, अगर आपकी भी माँ यही बोलती है कि मेरा वंश खत्म हो गया, तो आप आज कहाँ होते।
बेटियों को सपना के घर में अगर बेटी पैदा होता है तो उसका कोई इज्जत नहीं होता है और औलाद नहीं होता है, ठीक है। सपना ने खुद बोला कि अगर मैं बेटा पैदा करती तो मेरे सास ससुर मुझे हथेली पे बैठा के मुझे पूजा करते, क्योंकि मैंने बेटी पैदा किया इसलिए मुझे मक्खी की तरह दूध से निकाल के फेंक दिया और मेरे दोनों बेटियों को भी दूध से निकाल के फेंक दिया। तो आप जो प्रॉपर्टी से पूरी चीज गहना से सपना के पति राजवीर जी और सूरज जी जो कुछ भी गिफ्ट दिए थे वो गिफ्ट तक नहीं सपना को दिया। बोलते हैं ना कि एक औरत में इतनी मतलब पावर होती है कि अपने पति की निशानी को देख के वो जिंदा रह सकती है। उस सपना के सासू माँ वो आंटी जी इतनी गिरी हुई हरकतें कर सकती हैं कि प्रॉपर्टीज तो बेदखल किया ही किया, मगर कम से कम उसको गिफ्ट तो दे देते, मंगलसूत्र तक नहीं दिया। अब बताओ ऐसे सासू माँ को क्या बोला जाए। पहला नंबर तो बहबाही लूटी अपने छोटे बेटे से शादी करवा के, और हम सब भी बोलते थे क्या बात है, ऐसे सास ससुर भगवान सबको दे। और राजवीर जी का जब डेथ हुआ था तो ससुर जी खुद बोलते थे सपना मेरी बहू नहीं बेटी है, सपना मेरी राजवीर और सूरज दोनों है, और सपना के अलावा मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है। और सपना ने सच में मतलब सूरज और राजवीर बन के अपने सासू माँ के अपने ससुर जी का इतना रिस्पेक्ट किया, इतना कुछ बोलने के बाद भी आज तक सोशल मीडिया में कभी भी बुराई नहीं किया। मगर ये होता है ना कि पानी सर से ऊपर आ जाना, तब जाके वो बेचारी अपने लिए कदम उठाई है, क्योंकि मतलब हद है। सपना अपना समझ के अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा रही है, अपने ससुर के ऊपर भरोसा कर रही है, मगर ससुर जी अंदरे अंदरे कुछ अलग ही गुल खिला रहे हैं, सारा प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रहे हैं, सपना को घर से बेदखल कर रहे हैं, सपना के दोनों बेटियों को घर से फेंक दिया मक्खी समझ के। तो जब घर में रह के जब चीजें पता लगेगी तो खुद के लिए तो आवाज उठाना ही पड़ेगा। अब देखो भगवान सपना ने इतनी अपने आप को मतलब संतुष्ट कर लिया ना कि जाओ आप खुद मरोगे ना तो छाती पे लाद के ले जाना ये सारी चीज प्रॉपर्टी। मगर मैं अभी भी बोलूंगी सपना अपनी बेटियों के हक के लिए चुप मत रहो। अगर यहाँ से मुंह से नहीं बन रहा है ना तो कोर्ट तक जाओ, मगर कभी भी अपना हक चीजें मत छोड़ो, क्योंकि जितना चीजें आपके पति के नाम से है ना, आपके पति का ऊपर है ना, सब कुछ आपके ही है। नहीं तो आपके सास ससुर इतने गिरे हुए हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। आपकी जितनी भी बेटियां का जो हक है ना वो अपने हो सकता है, क्योंकि आपके सास ससुर का ब्रेन वॉश हो चुका है, वो सब अलवला चुके हैं, वो सब सोचते हैं कि मेरे मायके की फैमिली ही, मेरा भाई ही सब कुछ है। तो हो सकता है सपना जी आने वाले समय में आपके जो सास ससुर है ना अपने सारा प्रॉपर्टी हो सकता है वो सब का नाम ना कर दे, इसलिए अपना हक कभी मत छोड़ना, अपना हक कभी मत छोड़ना और अपनी बेटियों का हक कभी मत छोड़ना, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है ना उस बच्ची का बाप का हक है, और जो बाप का होता है ना उस पे बच्चे का पूरा कॉन्फिडेंस के साथ पूरा हक होता है। तो अपना हक तो जरूर लीजिए, और कोर्ट जाना पड़े तो कोर्ट तक पहुंचो, क्योंकि आपके सास ससुर का ब्रेन वॉश हो चुका है। जिस हिसाब से आप जिस हिसाब से सपना ऑडियो सुनाती है ना वो हिसाब से तो ऐसे लग रहा है कि सपना को तो मतलब कुछ नहीं समझती है। सपना के पति का डेथ हुआ था, डेथ सर्टिफिकेट पे अब जाके सपना अपने बच्चे को एडमिशन करवाती है, तब उसका दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बोलता है पति कहाँ है, तो पति सपना बोलती है पति इस दुनिया में नहीं है। तो बोलता है क्या प्रूफ है, डेथ सर्टिफिकेट दो। डेथ सर्टिफिकेट दिखा दिया तो उसमें सपना का नाम ही नहीं होता है। क्या पता क्या प्रूफ है। सपना ने खुद बोला अगर सोशल मीडिया नहीं होता, अगर मैं ब्लॉगिंग नहीं करती तो मुझे अपना पति का भी हक से बेदखल कर देते। ये तो प्रॉपर्टी से, चीज गहना से, हर चीज से तो बेदखल किया ही किया। पति होने के पति के नाम से भी वो बेदखल कर देते कि पति भी नहीं है, मेरा बेटा तुम्हारा नहीं है। इतने गिरे हुए सपना के सास ससुर है, अंकल आंटी। तो बस 100 बात की एक बात मैं यही बोलूंगी सपना, बस तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है ना उसी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बेटियों का हक लेना, और कोर्ट तक जाना पड़े तो कोर्ट तक जाना, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि एक औरत अबला नारी बनके सारा दुख बर्दाश्त करते रहे। अगर आपके आप अपनी बात कहने के लिए आपके बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके पास, ठीक है, तो अगर आप इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे आप शेयर करोगे, अपने हक के लिए हर लड़कियों के बारे में बोलोगे कि अब दुख नहीं सहना है,
अपनी हक के लिए बातें करो, अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ, तो आपको देखा देखी न जाने कितनी लड़कियों मोटिवेट होगी और आपसे प्रेरित होगी। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में होने वाला क्राइम काफ़ी हद तक कम हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वर्ष मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सपना को अब जो खुशी आई है ना, भगवान अब इस खुशी का किसी का नज़र न लगे और सपना अपनी लाइफ में ऐसे ही तरक्की के रास्ते पे बढ़ते रहे और अपनी बेटियों को अच्छे से परवरिश करे और अच्छा शिक्षा दे। और सपना के मम्मी के ऊपर जो उंगलियां उठाई जा रही है कि सपना का कैसा संस्कार है, सपना का ऐसा संस्कार था कि सपना के ससुराल में इतना दुख तकलीफ सपना खुद के ऊपर सहते रही, मगर अपनी माँ बाप तक एक कहानी नहीं शेयर किया। अब जाके मम्मी पापा को, सपना के माँ बाप को पता लगता है कि मेरी बेटी कौन सी दुख तकलीफ में थी। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।